चलिए अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी लंबवृत्तीय बेलन का आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तो इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले बात, हमको एक बेलन 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 के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये होता है, ऐसा बनता है बेलन। ठीक है, अब मैं पहले पहले ये निकाल लेता हूँ बेलन का आयतन क्या होता है। ठीक है, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, बेस एरिया इनटू हाइट। बेस क्या है, देखिए बेस जो इसका होता है वो सर्कुलर होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और हाइट क्या है, एच है ना। तो ये हो गया हमारे पास बेलन का आयतन। ठीक है, ये यहाँ से पता चल गया आयतन। अब इसमें अब क्या करना है, देखिए अब हमारे पास दिया हुआ आधार की त्रिज्या, देखिए ये त्रिज्या है और ये एच है, इसको और बढ़ाना घटाना है। तो पहले कितना था और अब कितना है ये देख लेना है। तो जैसे अब 40% क्या होता है, 4/10, है ना। तो इसको क्या करना है, बढ़ा देना है। ठीक है, क्या करना है, बढ़ा देना है। अब 37.5% कितना होता है, देखिए 37.5 जो होता है, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 37.5% कितना होता है, ये हमने बार बार याद किया है, ये कितना होता है, 3/8। ठीक है, इसको क्या करना है, हमको घटा देना है। ठीक है, इसको क्या करना है, घटा देना है। देखिए 37.5% घटा दी जाए। अब मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ पहले कितना था और अब कितना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, ये लिखा पहले, अब लिखा बाद में। ठीक है, तो पहले पहले आयतन कितना था, अब आयतन कितना है। ठीक है, तो देखिए पहले कितना था आयतन, पहले था हमारे पास आयतन, क्या बोला है क्वेश्चन, ये बोला है हमको, देखिए आधार की त्रिज्या को 40% बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, ये 2 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स जाएगा और 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो पहले ये क्या हो गया, बेस वैल्यू हो गया, और ये क्या होता है, इंक्रीज्ड वैल्यू होता है, इंक्रीज्ड वैल्यू। ठीक है, इंक्रीज्ड वैल्यू होता है। तो अब देखिए, तो सबसे पहले कितना था, बेस 5 था और उसके बाद बढ़ के कितना हो गया, 7 हो गया। तो पहले कितना था, 5 था, उसका रेडियस, है ना। अब कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, और लेकिन इसमें देखिए यहाँ का जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, आर स्क्वायर दिया है, और यही तो हमारे पास आर का वैल्यू है ना। तो आर का वैल्यू को हम लोग स्क्वायर करना पड़ेगा आयतन निकालने के लिए। आयतन निकालने के लिए इसीलिए इसको 2 बार गुना किया, 5 × 5 और यहाँ 7 × 7। ठीक है, वैसे ही अब इसके बाद क्या दिया तो हुआ था, हाइट को क्या करना है, हमको घटा देना है। तो हाइट पहले कितना था, पहले हाइट कितना था, देखिए पहले यहाँ पास दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 8, अब घट के कितना हो गया, वही हाइट कितना हो गया है, अब 5 हो गया है। ठीक है, उसमें 8 में से 3 कम, कितना हो गया, 5, है ना। तो अब देखिए इसको हल कर सकते हैं क्या, यहाँ से 5 गया, यहाँ से 5 गया, कितना हो गया, 8×5 = 40 और 7×7 = 49। ठीक है, अब हमको क्या पूछा क्या है। ठीक है, अब हमको पूछा क्या है ये देख लेते हैं। ठीक है, हाँ अब हमको पूछा क्या है, हमको ये पूछा है कि आयतन में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, आयतन में परिवर्तन पूछा है, तो आयतन में परिवर्तन कितना हुआ, हमारे पास पहले आयतन था 40, अब कितना हो गया है, 49 हो गया है, यानी कि परिवर्तन हुआ है 9 का। किस में परिवर्तन हुआ है, पहले वाले आयतन में। पहले वाला आयतन कितना था, 40 था। ठीक है, तो उसको 100 से गुना करूँगा, मैं इसका क्या निकाल लिया, प्रतिशत निकाल लिया। तो कितने बार में जाएगा, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि कितना हो गया, 45/2। इसका मतलब कितना हो गया, ये ऑप्शन ए 22 1/2% इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए हाँ, ये पहले हमको बेलन का आयतन कैसे निकालना है ये पता होना चाहिए। बेलन का आयतन πr² होगा, फिर उसमें जो बढ़ा हुआ वैल्यू है, और यहाँ पर हमारे पास जो त्रिज्या को 40% बढ़ाया गया है, तो इसको हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आर का स्क्वायर है। ठीक है, तो आर को हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद हल करेंगे, ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 की जगह
7/4 से गुना कर देता है तो परिणाम में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अब कैसे करेंगे, इसमें हमको पहले कुछ संख्या मानना पड़ेगा। अब वह संख्या कैसे मानेंगे, देखिए हमारे पास दिया हुआ है 7/4 और दिया हुआ है 3/5, है ना। तो संख्या मानने के लिए ऐसी संख्या मानना है ताकि ये दोनों कैंसिल हो सके, है ना, और हमारे पास एक ऐसा आसान सा वैल्यू आ सके जिसको हम आसानी से हल कर सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या करूँगा, देखिए इसका और इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम ऑफ 4 और 5 कितना होगा, 20। अब यही संख्या, इसी को क्या मान लेता हूँ मैं, संख्या, माना कि संख्या क्या है, 20 है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति किसी संख्या को, इस संख्या को यानी कि जो संख्या माना था 20, उसको किसके गुना किया, 3/5 से गुना किया, तो कितना आता था परिणाम, 5 एकम 5 चौक 20, यानी कि 4 दिया 12 आता था परिणाम। लेकिन क्या किया व्यक्ति ने, 3/5 की जगह 7/4 से गुना कर दिया। 3/5 की जगह किससे गुना किया, 7/4 से, तो 7/4 से गुना करने पर कितना आएगा, कितना जाए, 4 एकम 4 पंचे 20, है ना। अब कितना हो गया, 7 पंचे 35, कितना हो गया, 7 पंचे 35। तो परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। अब देखिए पहले हमारे पास परिणाम कितना था और अब कितना है, पहले था 12, अब कितना हो गया 35, तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है ये पूछ रहा है हमसे, है ना। तो परिवर्तन पूछा है तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिफरेंस। डिफरेंस कैसे, 35 माइनस 12 कितना आ गया 3, और ये कितना हो गया 2। ठीक है, कितना हो गया 23 का। किससे किससे निकालना है, पहले वाले से, परिवर्तन के यहाँ से हुआ था, पहले वाले से हुआ था, इंटू 100। अब इसको हल करेंगे, हल करने से क्या आएगा, देखिए इसमें हम लोग अप्रॉक्स भी लगा सकते हैं। ये कम से कम 200% के आसपास दिख रहे हैं हमको, 12 दूनी 24, है ना, तो कम से कम 200% के आसपास होना चाहिए, है ना। ये तो 200% के आसपास नहीं है, तो 200% के आसपास कौन सा है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होना चाहिए। अब हल करके भी देख लेते हैं। ठीक है, 2 से कितने बार में, 2 से 6 बार में, 2 से कितने बार में, 50 बार में, फिर 2 से 3 बार में, और 2 से कितने बार में जाएगा, 25 बार में, है ना। तो अब हमारे पास वही फिर से आ गया, 23 इंटू 25 डिवाइड बाई 3। देखिए फ्रैक्शन में 3 दिख रहा है, तो फ्रैक्शन में 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ से मैच कर सकते हैं, या तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग दे सकते हैं कि 191 बाई 191 2/3 इसका परसेंटेज वैल्यू होगा, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, मतलब थोड़ा सा हल करने में दिक्कत होता है। ठीक है, देखिए हम समझते हैं। ABCD ने एक पेन को 56 लाख रुपए में खरीदा, BCD का हिस्सा इससे इतना है, तो देखते हैं, पहले इक्वेशन बनाते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया, ABCD ने मिलकर एक पेन 56 लाख में खरीदा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, A प्लस B प्लस C प्लस D, कितना हो गया, सीधा 56 लाख लिख देता हूँ। ठीक है, बस 56 करके छोड़ दिया। अब देखिए BCD का हिस्सा ए के हिस्से का 460% है, तो इसको इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, B प्लस C प्लस D, है ना। BCD का जो हिस्सा है वो क्या दिया हुआ है, 460% है, किसका, का मतलब होता है गुना, का मतलब होता है गुना, किसका प्रतिशत है, गुणित ए का। ठीक है, तो अब ये यहाँ पास मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, B प्लस C प्लस D बटे ए, कितने के बराबर हो गया, 460/100 के बराबर हो गया। प्रतिशत का मतलब ही होता है डिवाइड में 100। ठीक है, डिवाइड में 100। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए इसको हल कर लेंगे तो कितना है, 23 टाइम्स, और कितना टाइम्स से 5 टाइम्स, है ना। तो देखिए B प्लस C प्लस D डिवाइड बाई ए, कितना हो गया 23 डिवाइड बाई 5, है ना। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं और आगे इसका फिर से हल करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये मेरे को बाद में काम आएगा। ठीक है, B प्लस C प्लस D डिवाइड बाई ए, कितना आया था 23/5। ठीक है, अब मैं बाकी को मिटा देता हूँ। हाँ, अब उसके बाद देखिए, जबकि A प्लस C प्लस D का हिस्सा B के हिस्से का 366% है। अब देखिए 366 सही 6% इसको फिर से निकालना है, तो भाई ये तो होता है 300%, और ये कितना हो गया 66 सही 6% हो गया।
है ना। तो 300% यानी कि 3, और इसका मतलब हो गया 2/3, है ना। तो कितना हो गया, 3 3 9, 9 और 2 11/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। क्या हो गया, 11/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। ठीक है, अब जब 11/3 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, है ना, तो अब हम सीधा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा मेरे पास, a प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू, या डी है, डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू 11 कितना आया था, 11/3। ठीक है, 11/3। देखिए अब हम तीसरा इक्वेशन बनाते हैं। क्या दिया हुआ है तीसरा इक्वेशन, देखिए ये दोनों इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, पहला और दूसरा। अब तीसरा बनाते हैं। तीसरा इक्वेशन क्या है, ठीक है, तथा सी का हिस्सा ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का 40% है। सी का हिस्सा जो है ए प्लस बी प्लस डी के हिस्से का कितना प्रतिशत है, 40%, यानी कि 4/10, है ना, यानी कि 2/5, है ना। या तो 4/10 ही रख ले या फिर 2/5 ही रख ले, आंसर तो वैसे भी आएगा, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, फिर से देखिए अब क्या हो गया, C/A प्लस बी प्लस डी किसके बराबर हो गया, 2/5 के। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमको ध्यान से देखना है। देखिए इसका रेशियो कैसे आ रहा है, देखिए इसमें जो दिया हुआ है यहाँ पर b प्लस सी प्लस डी प्लस ए, चारों वैल्यू मिला के कितना बढ़ रहा है, देखिए 23 और 5 कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। ये रफ में करना है, ठीक है, सोचना है। अब वैसे ही a प्लस सी प्लस डी प्लस बी, ये मिला के कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 14। तो और यहाँ कितना हो रहा है, देखिए यहाँ कितना हो गया है, 5 और 2 7। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिला के। ऐसा हो सकता है क्या एक ही इक्वेशन में कि इसमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू एक बार 28 आए, एक बार a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू एक बार 14 है, और एक बार a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू 7 है। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसका वैल्यू क्या होगा, हमारे पास समान वैल्यू ही होगा। क्या होगा, समान वैल्यू, जो कि 28 के इक्वल होना चाहिए। तो अब हम इसको 28 के इक्वल करने जाएंगे। 28 के इक्वल करना है तो हमको कुछ ऐसी संख्या ढूंढना पड़ेगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसी संख्या ढूंढने के लिए देखिए यहाँ पर 14 है तो इसको 2 से गुणा कर सकता हूँ, यहाँ इसको 4 से गुणा कर सकता हूँ। अब ये 2 का गुणा इसमें फ्रैक्शन में करना है, ठीक है। तो 2 का गुणा इसमें फ्रैक्शन में किया तो कितना आ गया, 22 और 6 कितना आ गया, 22 डिवाइड बाई 6, है ना। अब इसमें गुणा किया तो कितना आ गया 4 दूनी 8 और 5 चौक 20। ठीक है, तो हमारे पास अब काम का इक्वेशन क्या आ गया, देखिए b प्लस सी प्लस डी। देखिए अब मेरे पास जो जो काम का है मैं उसको लिख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कोई काम का नहीं है, इसको हम लोग हटा देंगे, है ना। मेरे पास ये सभी वैल्यू कोई काम का नहीं है ना, तो इसको भी हटा दिया मैं। हाँ तो इसका वैल्यू आ गया 22 डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब इसमें किससे गुणा किए थे हम लोग, 7 आया था तो 4 से, तो 8 और 20, है ना। अब हमारे पास तीनों इक्वेशन बन चुके हैं, ठीक है। अब तीनों इक्वेशन बन चुके हैं, अब इसको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। देखिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि यहाँ से दिख रहा है हमको a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू और d का वैल्यू दिख रहा है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 5, ठीक है। वैसे b का वैल्यू कितना दिख रहा है, 6, b का वैल्यू है 6, है ना, और c का वैल्यू दिख रहा है हमारे पास 8, है ना। अब देखिए अब d का वैल्यू कितना होगा, ये तो हमको पता ही चल जाएगा। देखिए कितना होगा, सबको जोड़ने से 28 आ रहा था, तो 8 6 हो गया 14, और 14 5 कितना हो गया 19, और d का वैल्यू कितना बच गया, यहाँ पास हो गया 28 माइनस 19, तो कितना बच गया, d का वैल्यू हमारे पास हो गया 9, ठीक है। d का वैल्यू कितना हो गया 9। अब देखिए d का वैल्यू हमारे पास आ गया 9। देखिए इसके बाद क्या है, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना है, 28 है, ठीक है। 28 और हमारे पास
इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है टोटल 56 है ना, 28 का वैल्यू दिया हुआ है 56 यूनिट है ना। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में। और ये दो जो रेशियो है उसका सभी के हिस्से के साथ गुना करना है, तो 9 का गुना 2 के साथ किया तो 18 लाख रुपया इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। वैसे ही मेरे को ए का हिस्सा पूछ लेता तो कितना होता, ए का हिस्सा पूछता तो 10 लाख, इसका हिस्सा 12 लाख है ना, और सी का हिस्सा कितना होता, 8 दूनी 16 लाख रुपये होता, ठीक है। ये होता 10, 12 और 16। तो इस क्वेश्चन को आराम से समझिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें रेशियो पर बेस्ड था, है ना, यदि रेशियो गलत हुआ तो इसका आंसर नहीं आ पाता, ठीक है। देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शहर की जनसंख्या, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये 12.5% है, ठीक है। तो प्रथम वर्ष की जनसंख्या कितनी है, इतनी बढ़ाई जाती है, उसके बाद इतना बढ़ाया जाता है, उसके बाद तीसरे वर्ष में फिर से इतना बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता क्या है। देखिए इसमें हमको सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। तो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, ठीक है। वैसे ही 2/9 का होता है 2/9, ठीक है। और इसका कितना होता है 1/7, ठीक है। तो इसमें बढ़ाया है कि घटाया है ये देख लेना है। तो पहले बढ़ाया जाता है, फिर दूसरे में भी बढ़ाया जाता है और तीसरे में घटाया जाता है। तो मैं लिख लूँगा पहले की जनसंख्या और अब की जनसंख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, पहले 8 था, अब बढ़ के कितना हो गया है 9 हो गया है, ठीक है। दूसरे वर्ष में 9 था तो अब बढ़ के कितना हो गया है 11 हो गया है। और पहले देखिए अब इसमें घटाया है, तो पहले कितना था 7 था, है ना, लेकिन अब घट के कितना हो गया है 6 हो गया है, ठीक है। तो अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ से 9 और ये वाला 9 कैंसिल हो गया, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में आएगा, इसीलिए ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया। तो 8 से 1 कितना हो गया 56 और ये कितना हो गया 66, ठीक है। अब यहाँ पास दिया हुआ है हमारे पास, देखिए पिछले 3 साल पहले की जनसंख्या कितनी है 14 लाख है। तो 3 साल पहले की जनसंख्या जो कि 56 यूनिट है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास 14 लाख रुपया, ठीक है, नहीं 14 लाख है इसकी जनसंख्या, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, 1 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, यदि ये 56 है तो 14 से 4 बन में जाएगा, तो ये 56 इधर आएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1/4। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू है 1/4 तो 66 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसको 1/4 से डिवाइड करूँगा तो कितने बार में जाएगा ये 16.5%, ठीक है। 16.5% इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए ये वाले क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना, ये बहुत पूछा जाता है हमको, ठीक है। पहले की जनसंख्या कितनी थी, अब की जनसंख्या कितनी है, तो बढ़ गया है तो 8 से 9 हो गया, फिर 9 से 11 हो गया, फिर घटाया गया है तो 7 से 6 हो गया, है ना। तो ये तीनों को मल्टीप्लिकेशन में लाना है क्योंकि रेशियो है, ठीक है, रेशियो है इसीलिए मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया, 8 से 1 कितना हो गया 56 और ये हो गया 66, है ना। तो यहाँ से हमको 56 का जो ये है 3 साल पहले की जनसंख्या और ये 3 साल बाद की जनसंख्या है। तो 3 साल पहले जो जनसंख्या दी थी वो है 14 लाख, है ना। तो अब क्या हो गया, वो बढ़ के हो गया 66, है ना। तो 56 का वैल्यू दिया था 14 लाख, है ना। तो इसको कैंसिल करने से आया 1/4। अब इस 1/4 का मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे, 1/4 का मल्टीप्लिकेशन किए हम 66 से, तो यह हो गया 16.5 लाख, है ना। तो उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी 16.5 लाख।